अच्छा, टॉपिक है पॉइंटर्स। ठीक है, एक मिनट मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख लेता हूँ। अच्छा, टॉपिक है पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी प्लस प्लस में जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी आज इसके बाद, फॉर एग्जांपल जितनी भी एक्सटेंसिव, उसमें पॉइंटर्स जो है वो उसका अमल दखल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पॉइंटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हर चीज़ में पॉइंटर्स काम आते हैं। ठीक है, अब मैं पॉइंटर्स का समझाता हूँ कि पॉइंटर्स होते क्या हैं। पॉइंटर्स, ठीक है, ये टॉपिक है। पॉइंटर्स, पहले तो नाम ही से स्पेसिफाई हो रहा है कि पॉइंटर्स जो होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ होंगे, कुछ ऐसे फिनोमेना में से ताल्लुक़ रखते होंगे जो कि किसी चीज़ को पॉइंट करते होंगे। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, 0 पॉइंट के साथ आप एक बंदे को रोक लेते हैं और उससे ये पूछते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट कहाँ पे है। ठीक है, अब आपको जाना कहाँ है? आईटी डिपार्टमेंट, ये आपकी डेस्टिनेशन है। आप रुके कहाँ पे हैं? 0 पॉइंट पे। 0 पॉइंट पे जो बंदा आपको डायरेक्ट कर रहा है आईटी डिपार्टमेंट के लिए, तो वो ऐसा क्या काम कर रहा है? वो पॉइंटर्स काम कर रहा है। पॉइंटर वो आपको डायरेक्ट कर रहा है। आपको आईटी डिपार्टमेंट का एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता, आपको कौन बता रहा है? वो 0 पॉइंट वाला बंदा, तो वो एज अ पॉइंटर एक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, पॉइंटर्स मतलब कहानी यही है, कॉन्सेप्ट यही है कि जो आपको फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का लोकेशन नहीं पता, कोई थर्ड पर्सन आपको गाइड कर रहा है कि फलां जगह पे है, तो वो एज अ पॉइंटर काम कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि एक प्लेस ए है। ठीक है, इसको समझ ले, एक इसको मैं प्रोग्रामिंग टच दे देता हूँ। ये प्लेस ए है, आपने जाना है प्लेस जेड के लिए। ये आपकी क्या है? डेस्टिनेशन है। ये आपकी डेस्टिनेशन है और ये आप पर्सन ए है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मुझे जेड डेस्टिनेशन का कुछ पता नहीं कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे वाकई इसका एड्रेस कहाँ पे है। मैं चला जाता हूँ पॉइंट एफ के लिए। ठीक है, अब पॉइंट एफ के लिए मैं अगर आ गया, देखिए ये मैं पॉइंट एफ के लिए आ गया हूँ। मैं पॉइंट एफ से पूछ रहा हूँ कि पॉइंट जेड कहाँ है। ठीक है, मुझे पॉइंट जेड के लिए जाना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैं डायरेक्ट पॉइंट एफ के लिए जा रहा हूँ, मुझे जाना है पॉइंट जेड के लिए। बीच में मिला मुझे पॉइंट एफ। अब पॉइंट एफ जो है वो मुझे कह रहा है कि पॉइंट जेड तो वो है। ठीक है, इसके लिए तो ये रास्ता है। अब इसका जो एग्जैक्ट एड्रेस है जेड का, वो किसके पास स्टोर है? वो एफ के साथ, एफ के पास स्टोर है। जब एफ के पास पॉइंट जेड का एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस स्टोर है, वो आपको कन्वे कर रहा है कि पॉइंट जेड का एड्रेस ये है, तो ये एज अ पॉइंटर काम कर रहा है। ठीक है, यही बस कहानी है कि ये एज अ पॉइंटर काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्या है? ठीक है, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में क्या है? प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में यही है कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ए है। ठीक है, वेरिएबल ए के साथ वेरिएबल बी का एड्रेस फॉर एग्जांपल स्टोर है। ठीक है, या वेरिएबल बी के साथ वेरिएबल सी का, जेड का, इस तरह। तो बस इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरी कहानी को, कि ये पॉइंटर्स है। मतलब कि एक वेरिएबल का एड्रेस किसी दूसरे वेरिएबल के साथ होना, उसको हम पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर्स, अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही कहेंगे कि पॉइंटर्स जो है
वो एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लेता है अपने पास। पॉइंटर एक वेरिएबल है, पॉइंटर अपने लिए एक वेरिएबल है, ठीक है, जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है अपने पास। ठीक है। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं समझाता हूँ कि देखिए सिंपल है। इंट मैं दे देता हूँ कि ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये सिंपल इनिशियलाइजेशन हो गई। अब देखें क्या है कि जब मैं ये करूँगा, मैं फॉर एग्जांपल सी आउट करता हूँ, सी आउट ए, वैल्यू ऑफ ए इज, अब मेरे लिए वैल्यू क्या आएगी, 4। ठीक है, वैल्यू क्या आई, 4। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका एड्रेस भी मिल जाए। एड्रेस के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, ये देखें। अच्छा, एड्रेस ऑफ ए इज, ये एंड ऑपरेटर, और ये इसके साथ ये करूंगा। ठीक है, डी रेफरेंस कर रहा हूं। एक मिनट, देखें ये वैल्यू आ गई, ये। ठीक है, 4। अब इस 4 किस वेरिएबल पे स्टोर हुआ है, ए पे। ए का एड्रेस क्या है, वो जो है ये वाला है। ठीक है, 0x6FF E0C। ठीक है, ये कौन सा, ये जो एड्रेस है ये किसका है, ये ए का है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इससे थोड़ा सा एडवांस मतलब चले जाता हूँ। ये तो मैंने सिर्फ आपको वो बता दिया कि आप रेफर कैसे करेंगे, आपको एड्रेस कैसे पता चलेगा। मैं अब एक पॉइंटर डिक्लेयर करना चाहता हूँ, इंट नम इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब 23 है, ये मैंने एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब इसके लिए मैं एक पॉइंटर इनिशियलाइज करता हूँ। पॉइंटर इनिशियलाइज करने का तरीका ये आप नोट कर लें, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। मैं फॉर एग्जांपल पॉइंटर को PTR से डिनोट कर लेता हूँ, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, इसके पास किस चीज़ का एड्रेस में है, इस नंबर का। वैल्यू नहीं होगी, पूरा की पूरा एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, पॉइंटर को इनिशियलाइज करने का तरीका ये मैं खैर वाइट बोर्ड पर ड्रॉ कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इंट इंट इज इक्वल टू नंबर एटसेट्रा, जो भी हो। ठीक है, 3 तरीके हैं, एक तरीका यही है सिंपल, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं प्रोग्राम की तरह कि इंट, ये तो एक मैंने नंबर ले लिया है, ठीक है, वेरिएबल। नीचे क्या है, नीचे मैंने एक पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिया है।